अस्सलाम वालेकुम। मैं जब पहली बारी उससे मिलने गया तो शीशा नहीं देखा था मैंने। शीशा नहीं होता होगा ना उस जमाने में। शीशा तो होता था पुत्री, देखने की इजाजत नहीं होती थी। लुक छुप के देखते थे सब। अल्लाह बख्शे, अब्बा जी की खास नजर रहती थी मुझ पर। जिस दिन शीशे के सामने खड़ा देख लेते, मां पर गुस्सा करते थे। कहते थे तू पुत्र का ध्यान नहीं रखती, बोधे बनाकर चीज निकालने लग गया है। फिर क्या करते थे आप? करना क्या था, वो देखकर मुस्कुरा देती थी तो पता चल जाता था कि अच्छा लग रहा हूं। फिर? बस अब कहानी खत्म। नहीं मियाँ जी, आज तो पूरी कहानी सुननी है। कहानी तो मेरी कहानी में बस इतनी है पुत्री कि 4 दिनों की मुलाकात और 63 साल की जुदाई। एक बात तो बताओ मियाँ जी, वो जिंदा होगी अभी? नबस चेक कर मेरी, देख चल रही है। चल रही है तो मतलब मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं तो मान ले कि वो मर नहीं सकती। यहां से फिर कहां गई वो? चंडीगढ़। रोका नहीं आपने? रोकता कैसे, वो हिंदू थी, मैं मुसलमान। और असल बात तो ये है पुत्री, लोगों को आपस में मोहब्बत हो जाती है, मजहबों को आपस में मोहब्बत नहीं होती। फिर हम आजाद हो गए, लोग बिछड़ गए, मोहब्बतें तकसीम हो गई। आप उसके पीछे भी नहीं गए? गया था, पर बॉर्डर बन गया था रास्ते में। फौजी खड़े हो गए थे दोनों तरफ, बंदूकें तान के। मोहब्बतों के बीच जब बॉर्डर बन जाते हैं तो बॉर्डर से आगे नफरतें शुरू हो जाती हैं। फिर खबर आई कि अब्बा जी को, माँ को, छोटी बहन जैनब को और माई सरदारनी को मार दिया है उन्होंने। बाद में तो जा सकते थे, जब वीज़े खुल गए थे, आना जाना शुरू हो गया था।
वीज़े खुलने से पहले तरसेम सी की चिट्ठी आ गई थी। उसमें लिखा था कि शादी हो गई है उसकी। फिर क्या? मैंने हंसकर कहा, लदस यार किसी और से और लगन किसी और से। हंसकर कहा आपने? हंसता ना तो क्या करता। मुझसे कहती थी, वारस अली मर जाऊंगी तेरे बगैर। और बॉर्डर पार करते ही जिंदा हो। कब है तेरी मुलाकात? आज। आज किस वक्त? वक्त का नहीं पता। वक्त का ही तो पता नहीं चलता। बात देख कौन है? लुबना अमीर ने बुलाया है तुम्हें पूरे 5 बजे। क्यों? कोई बात करनी होगी तुमसे, जरूरी। नहीं, ज़रूरी बात अब कोई नहीं रही। वो मामला ख़त्म हो गया। मुकर गई है। अंदर आ जाओ, अंदर आके बात करो। अब्बा जी बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। अब्बा जी के सामने बात करूं? पाँच बजे आएगा वो। तुझसे मुलाकात की दरख्वास्त की है उसने। आगे तेरी मर्जी। सुन, उसे कह देना मैं नहीं आऊंगी। कह तो दिया तुझे, आगे तेरी मर्जी। कौन था? अब्बा जी, कौसर थी, लुबना हमीद की सिस्टर। अंदर क्यों नहीं आई? मैंने तो कहा था, लेकिन उसको जल्दी थी, उसने किसी और को भी दावत देनी थी, इसलिए चली गई। दावत? किस बात की दावत? 5 बजे बुलाया लुबना हमीद ने। वो जावेद नहीं था, उसने सबीहा पर जो तेजाब फेंका था उसके बारे में तकरीर करेगी। मैंने तो कह दिया मैं नहीं आऊँगी। क्यों? मुझसे खामखा की तकरीरें नहीं सुनी जाती। गरम पराठा अब लाई हो? पहले ठंडा पराठा खिला दिया मुझे। बस काफी है, चार जाओ। और इंट्रोडक्शन। कौन? ये तो मैंने तुझसे पूछा। कौन है तू? कपड़े बदल के, बाल बना के, कहां से आ रहा है?
किधर का ख्याल है? यहाँ किसी से भी पूछ लो, तुम्हें बता देंगे मैं कौन हूं। तू बता देना। अपने मुंह से देख बोलो, दूसरों की खिदमत लेने की क्या था? अगर तू मुझे नहीं जानता ना तो जानने की कोशिश भी ना कर, मुश्किल में पड़ जाएगा। मुश्किल में तो पड़ गया हूँ। बस तू मुझे मुश्किल से निकाल। चल फिर निकल। छोड़ मुझे। देख बल्लू, अगर मैं तुझे मारूंगा ना तो तेरे नवे कपड़े खराब हो जाएंगे, नाता तोता रह जाएगा तू। लगता है तेरी तसल्ली में मैं फिर तुझे ले। इसने 1 मिनट में 2 दफा मेरे मुंह पे चपेड़ मारी है। निकाल दूंगा इसको। बेइज्जती कराएगा मेरी? तू कराएगा मुंह पे? छोड़ मुझे। चल सॉरी बोल। कहा ना सॉरी बोल। सॉरी बोल दे वरना मैं हाथ जोड़ के खुद माफी मांग लेनी है। वेरी सॉरी। चलो अपना काम करो, चलो। क्यों मारा उसे? अपने नाम की लाज रखने के लिए मारा है माई बाप। उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मेरी तरफ से कह देना उसे वेरी सॉरी। आतिफ ही होगा कम्बा। आज अगर तुम उसका मुंह तोड़ दो तो मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगी। तुम किचन में जाके छुप जाओ और मेरी गलतियां याद करो। मैं माफ़ी का बंदोबस्त करती हूँ। अरे आतिफ आप आइए ना, आइए। मैं भी सोचो संडे आ गया आप नहीं आए। आइए। ओ वॉशरूम जाना है मुझे। हाँ हाँ जरूर आइए
इस तरफ जाइए। चावल। हाथ पोंछने के लिए। तुम तो बहुत ख्याल रखने लगी हो मेरा। पता है क्यों? क्यों? वो सुबैदा घर पर नहीं है ना, इसलिए। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठो ना, इस तरफ तो तुम आए ही नहीं। तुम कहा तुमने? बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं नहीं, तुम कहना अच्छा लगा मुझे। तुम कहो, बार बार तुम कहो। तो बैठो ना। वो कहाँ गई है? उसके बारे में ही क्यों पूछते हो? नहीं, मेरा मतलब है कब आएगी वो? आ जाएगी कुछ देर में। वो मैं जरा उसके पीछे क्यों पड़े हो? शादी के लिए कोई और लड़की नहीं मिलती तुम्हें? नहीं, वो मंगनी थी उसके साथ, बेवफाई हो गई। सोचा वापस जाना चाहिए उसके पास। जूती के तलवे चाट लेते हो? क्या मतलब? वो तलवे चटवाएगी तुम्हें, लेकिन कभी तुमसे शादी नहीं करेगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कल दफ्तर गया था उसके, बहुत इंसल्ट की उसने मेरी। उसका बॉस, वो क्या नाम है उसका? इरफान चावला। लगता है कुछ है उसके साथ। क्या कुछ? यही मैसेजिंग वगैरह। दफ्तर से घर आ जाए तो पीछे मैसेज पहुंच जाते हैं, एक के बाद एक, पढ़ पढ़ के खुश होती रहती है। अच्छा, तो ये बात है। बात क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम, थोड़ा शक है मुझे। मुझे तो यकीन आ गया है। सुनो, जब सुबैदा से तुम्हारी मंगनी हुई थी तो मैं कितने साल की थी? यही कोई 14-15 साल की। छोटी थी ना? हाँ,
अब देखा है मुझे? अब बड़ी हो गई हूँ ना? हाँ हाँ। वो मुझे बहुत शौक है लंदन घूमने का। वो वहाँ कबूतर है ना ट्रफेलगर स्क्वायर पे, दिल करता है एक पकड़ लूँ जाकर, हमेशा अपने पास रखूं। यूनिवर्सिटी में अपनी सहेलियों को दिखाऊं और कहूं ये लंदन से आया है। तो चलो लंदन चलो मेरे साथ। तुम मुझे लेकर जाओगे? लेकर जाऊंगा, क्यों नहीं लेकर जाऊंगा। जुबैदा का ख्याल दिल से निकालोगे तो लेकर जाओगे ना? छोड़ दिया, अब तो बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ, ये घड़ी कितने की है? बताया था ना 2000 पाउंड। टाइम क्या बता रही है? 2:45। ओ मेरे खुदाया, क्या हुआ? 3 बजे वो आ जाएगी, पूरे 3 बजे। तो अगले संडे को आओ ना, 7 दिन बैठकर सोचो। क्या सोचोगे? क्या सोचूं? यही कि अब तक मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा। तुम सीरियस हो ना? तुम शक कर रहे हो मुझ पे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, मैं अगले संडे को आऊंगा। बाय। लेकिन अगर वो घर पर हुई तो? नहीं होगी, संडे को लंच बॉस के साथ करती है। ओके बाय। सुनो, ये घड़ी कितने की है? 2000 पाउंड की। 2000 पाउंड बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं नहीं तो फिर दे दो ना मुझे, प्लीज। लेकिन ये तो पहनने के लिए थोड़ा ही मांग रही हूँ। संडे को इस पे टाइम देखूंगी, जुबैदा के जाने का टाइम और तुम्हारे आने का टाइम। थैंक यू। 3 बजने में 10 मिनट, जुबैदा आ जाएगी। भागो, जुबैदा आने वाली है। जाओ जाओ जाओ। जुबैदा 2000 पाउंड मुक्काल। अस्सलाम वालेकुम मियां। अच्छा है, क्या अच्छा है मियां जी? तेरा यही रूप अच्छा है, सजता है तेरे मुंह पर। थैंक यू सो मच मियां जी। यकीन नहीं आता ना तुम्हें? तो फिर ये देखो, मोहब्बत की पहली निशानी देकर गया है मुझे। 2000 पाउंड की घड़ी, मेरे नाम। 7 दिन सोचेगा मेरे बारे में। जानती हो क्या सोचेगा?
सोचेगा आज तक मेरे बारे में सोचा क्यों नहीं, फिर संडे को मिलने आएगा सिर्फ मुझसे, और तुम्हारे बारे में सोच के खुश है कि अगली संडे तुम फिर नजर नहीं आओगी उसे।